बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, चीन के शहर वुहान से उठने वाली वबाई आंधी ने इस वक्त दुनिया के 180 से ज्यादा मुल्कों को अपनी लपेट और शिकंजे में ले रखा है। वो आलमी ताकतें जो मालूम मईशत और असला और टेक्नोलॉजी में अपना सानी नहीं रखती थी, आज इस वबा के सामने भीगी बिल्ली बनी नजर आ रही हैं। कातिल जरासीम के शिकार और मुतासरीन में तरक्की याफ्ता ममालिक से लेकर तरक्की पजीर ममालिक, G20 से लेकर सार्क ममालिक और अमीर से लेकर गरीब ममालिक तक तमाम के तमाम इस अजाब के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। ये जरासीम दिसंबर 2019 में चीन के शहर वुहान से नमूदार हुआ और एक खतरनाक अजदहे की तरह अपने फन फैलाता हुआ 1 जनवरी 2020 तक पूरे चीन की आबो हवा, बोदोबाश, सकाफत और मुआशरत और इंसानी आबादी को अपनी लपेट में ले आया। जबकि पाकिस्तान में भी इसके खतरात बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इस वबा ने पाकिस्तान में भी कीमती जानों को निकलना शुरू कर दिया है। इस खतरनाक बीमारी के बायस जान की बाजी हारने वालों की तादाद 6 पर जा पहुंची, जबकि मुतासरा मरीजों की तादाद 800 से जायद बताई जा रही है। गुज़श्ता 24 घंटों में 23 नए केसेस सामने आए, यानी हालात की संगीनी बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि इस वबाई मर्ज के जानलेवा जरासीम पर काबू पाने वाले मुल्क यानी चीन ने पाकिस्तान को अहम पैगाम भेजा है। चीनी हुकूमत ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से दरखास्त की है कि वो मुल्क में लॉकडाउन करें, जिसके बाद मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा कर दी गई है। उनका कहना था कि यही एक सूरत है जिसकी मदद से इस मर्ज के फैलाव को रोका जा सकता है। चीन ने तहरीरी पैगाम में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को इस बीमारी के तमाम तरह खतरात से आगाह किया और कहा कि अगर पाकिस्तान ने लॉकडाउन ना किया तो बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, देखा जाए तो चीन वो मुल्क है जिसने न सिर्फ इस मोहलिक मर्ज की तबाहकारियों को खुली आंखों से देखा है, बल्कि ऐसे तरीके से उस पर काबू भी पा लिया है। गुज़श्ता चंद रोज से चीन में कोई नया केस सामने नहीं आया, जो कि बड़ी कामयाबी है। जबकि दुनिया के जदीद तरीन और सुपर पावर कहलाने वाले ममालिक भी इस वबाई मर्ज के सामने घुटने टेक चुके हैं। लिहाजा पाकिस्तान को भी चीनी पैगाम पर अमल दरामद करते हुए लॉकडाउन कर दिया है। हुकूमत वक्फे से अपील कर रही थी कि रज़ाकाराना तौर पर खुद को घरों में महसूर कर लिया जाए, ताहम पाकिस्तानी अवाम में अक्सरियत इस अमल की तामील नहीं कर रही थी। इस सूरत हाल को देखते हुए बड़े फैसले लेना पड़े और इस वक्त मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल नजर आ रही है। ख़वातीन हज़रात, दूसरी जानिब इस वबाई मर्ज के खिलाफ पाकिस्तानी फौज भी मैदान में आ चुकी है। बड़े और अहम फैसले लिए जाने लगे हैं और पाक फौज के शोबा तल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमरजद बाजवा की ज़ेर सदारत खसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस गुज़श्ता रोज मुनक्कद हुई। कॉन्फ्रेंस में तमाम कोर कमांडर्स ने अपने अपने हेडक्वार्टर से वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ISPR के मुताबिक पाक फौज वबा के मसले पर सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। पाक फौज और उसके तमाम मेडिकल वसाइल्स को तैयार रहने का हुक्म दे दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमरजद बाजवा साहब ने कहा कि एक ज़िम्मेदार और एक पुरअज़म कौम को कोई चीज शिकस्त नहीं दे सकती। कौम की हिदमत और हिफाजत हमारा मुकद्दस फरीज़ा है। कौम के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश में पाक फौज अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। ISPR के मुताबिक पाक फौज की हिकमत अमली की तफसीलात जल्द जारी की जाएंगी। पाक फौज के इन इक़दामात पर कहा जा सकता है कि मुश्किल की इस घड़ी में भी वतन पर जान निसार करने वाले इन जानबाजों ने बढ़ चढ़कर पाकिस्तान की हिदमत करने का मौका हाथ से नहीं जाने दिया। पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है और यकीनन हर मुहिब वतन पाकिस्तानी को अफवाज पाकिस्तान से प्यार, उनसियत और फख्र है। मोहतरम सामीन, आपको यहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक हालिया रिपोर्ट से भी आगाही देते चलें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दुनिया भर से अपील की है कि दुनिया भर के मुतासर ममालिक फौरी तौर पर लॉकडाउन करके चीनी मॉडल नाफिज करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हर मुल्क की 81% आबादी शदीद मुतासर होगी और इस वबा को कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा। यानी आलमी इदारे भी चीन के इक़दामात को अपनाने की गुजारिश कर रहे हैं। अगर आप निगाह उठाकर अमेरिका की जानिब देखें तो ट्रंप ने भी इमरजेंसी नाफिज करके लोगों को घरों तक महदूद कर दिया है। ये वही ट्रंप है जिसने इस वबा का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अमेरिका इस मामूली बीमारी से नहीं डरता और चीनी बीमारी अमेरिका के लिए खतरा नहीं है। याद रखिए कि ट्रंप ने इस वबा को चीनी बीमारी के नाम से पुकारा था, लेकिन अब वही ट्रंप कर्फ्यू का हथियार इस्तेमाल करके अपने मुल्क को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर आप बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के चंद दिन कबल के बयान सुने तो उन्होंने भी यही फरमाया था कि वो लॉकडाउन नहीं करेंगे और इस बीमारी से महफूज रहेंगे। लेकिन गुज़श्ता रोज बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने खुद अवाम से अपील की है कि वो घरों में रहें, क्योंकि लॉकडाउन शुरू कर दिया गया है और अब पुलिस के अलावा दीगर इंतजामी अमूर पर मामूर फोर्सेज बरतानवी अवाम से सख्ती से निपटेगी। यहाँ हमें अपने मुल्क यानी पाकिस्तान पर निगाह दौड़ानी चाहिए कि आया कि हमारे पास अमेरिका और बरतानिया जैसे वसाइल मौजूद हैं
कि अगर खुदा न खास्ता सूरत-ए-हाल मजीद खराब होती है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे ख्याल में तो उसका जवाब नफी में है। लिहाजा हम यहाँ अरबाब एहतियार से अपील करते हैं कि बरवक्त लायहा अमल एहतियार करके लॉकडाउन को मजीद सख्त किया जाए, वगरना इस वबाई मर्ज की तबाहकारियां यहाँ पर भी इटली जैसे हालात पैदा कर सकती हैं। मौजूदा सामीन, यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि हमें इस बहस में फिलहाल नहीं उलझना चाहिए कि दुनिया भर में फैलने वाली आलमी वबा एक बायोलॉजिकल वारफेयर है या नहीं। क्या ये निजाम सरमायादारी का दहशत फैलाने का पुराना खेल है या नहीं। हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि मुहलिक जरासीम किस कदर खतरनाक हैं और इससे शरह अमवात क्या है, मगर हमें इस आलमी वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हर तरह से तैयार रहना चाहिए और दुनिया के सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक के तजुर्बात को मद्देनजर रखते हुए जो इक़दामात करने हैं उनमें ताहीर नहीं करनी चाहिए। इस कातिल मर्ज के असरात का मुकाबला करने के लिए हमें बहैसियत कौम कई महाजों पर अपनी तवज्जो और वसाइल को मरकूज करना होगा। एक महाज सेहत का है, दूसरा महाज माशरती है और तीसरा महाज जो सबसे बड़ा है वो मईशत का है। चीन के बाद इस मर्ज से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले मुल्क इटली के वज़ीर-ए-आज़म ने दुनिया के दीगर मुल्कों की हुकूमतों और क़यादतों को इंतहाई दर्द भरा पैगाम दिया है और कहा है कि इस मर्ज के जरासीम को रोकने के लिए इटली ने जो इक़दामात करने में ताहीर की, बाकी मुल्कों को ये गलती नहीं करनी चाहिए। इस ताहीर की वजह से इटली बहुत बड़ी तबाही का शिकार हुआ है। अगरचे ईरान की क़यादत ने इसी तरह वाज़ेह अल्फाज में बात नहीं की है, लेकिन उनके बयानात से भी ये महसूस होता है कि इस मर्ज के तदारक में उनके इक़दामात में भी ताहीर हुई। आलमी सतह पर डॉक्टर्स और माइक्रोबायोलॉजी के माहिरीन भी इस पर मुत्तफिक हैं कि इसकी शरह अमवात कम है और ये जानलेवा नहीं, मगर इसने पूरी दुनिया में तबाही फैला दी है। लोग मुआशी नुकसानात की अब तक परवाह नहीं कर रहे, खुद को बचाने की फिक्र में है। ये एक ऐसी वबाई दहशत की शक्ल इख्तियार कर चुका है जिससे निजाम सरमायादारी के ताकत और हल्कों के मफादात भी वाबस्ता हैं। अब इस वबाई मर्ज से वाबस्ता मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोपेगेंडा वार में भी तेजी आएगी और करप्ट गेम्स भी खेले जाएंगे। यही वजह है कि इस मामले में चीन के नक्शे कदम पर चलकर इसको काबू किया जाना इस वक्त सबसे अहम नुक्ता है। ख़वातीन हज़रात, अगर आप गौर करें तो चीन की तरफ से बार बार ये भी कहा गया कि अमेरिका ने उसके खिलाफ बायोलॉजिकल वार की है, लेकिन चीन ने दीगर मामलात में उलझे बगैर इस कातिल मर्ज को कंट्रोल किया। चीन के लोगों ने 2 हफ्ते के अंदर कई हजार बिस्तरों का अस्पताल तामीर करके उसे जदीद तिब्बी सहूलतों से आरास्ता कर दिया और फिर मुहलिक जरासीम से ऐसी जंग की जो शायद बाकी दुनिया नहीं कर सकती। चीन की इस बीमारी के खिलाफ कामयाबी ने यह बात साबित कर दी है कि आलमी सरमायादारी के ठेकेदारों का हेल्थ सिक्योरिटी सिस्टम इंतहाई नकारा है। सिर्फ चीन का यह सिस्टम मजबूत है। अगर पाकिस्तान में खुदा न खास्ता ये वबा मजीद फैल गई तो फिर हालात काबू में नहीं रहेंगे। खान साहब को आगे बढ़कर और बेहतर तरीके से लीड करना होगा और अहम स्टेप्स लेते हुए मुल्क कौम को इस मुश्किल घड़ी से निकालना होगा। इस वबा पर काबू कैसे पाना है अभी तक मुस्तनद हल तलाश नहीं किया जा सका, मगर खुशाइंद बात यह है कि चीन में इससे होने वाली अमवात में कमी आने लगी है और लोग मर्ज के शिकार होने से ज्यादा सेहतयाब होने लगे हैं, जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि चीन में वबा का जोर टूट रहा है। लेकिन ये मर्ज दुनिया के मजीद इलाकों में पेशकदमी कर रहा है। माहिरीन मौसम गर्म होने पर मर्ज की शिद्दत में कमी का मकान जाहिर कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसी मजीद वबाओं का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। इसलिए अक़वाम आलम को तहकीक का सिलसिला जारी रखना चाहिए और इम्कानात को भी रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि जौहरी हथियारों ने रवायती लड़ाई के हथियारों और अफरादी कुव्वत की अफादियत खत्म कर दी। अब इक्तिसादियात की लड़ाई है जिससे होशियार रहना ही दानिशमंदी है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान वो मुल्क और रियासत है जिसने 20 साल दहशतगर्दी की जंग का पूरी जवामर्दी, बहादुरी, इस्तक़लाल और सब्र से मुकाबला किया और उसे शिकस्त फाश दी। आज ये हमारा फख्र है कि अमेरिका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता के ममालिक के सियासी और फौजी सरबराहान हमारे वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और सिक्योरिटी अदारों से गाइडलाइन लेने पर मजबूर हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में क्या इक़दामात, इस्लाहात और अमाल किए जाएं। इंशाअल्लाह 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये गुलदस्ता वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुतहरिक, चौकन्ना और बासलाहियत क़यादत में मुआशी और माशरती तरक्की और कामरानी को खुशबू से हमकिनार करेगा और मुहलिक वबा इस गुलदस्ते की तरोताज़गी और खुशबू को मांद नहीं कर सकेगी। ताहम पाकिस्तान के सियासी कायदीन और अमायदीन से गुजारिश है कि आज इस दर्दनाक सूरत हाल में कि जब तरक्की याफ्ता और मालदार ममालिक की मशरतों के हालात बीमारी की तबाहकारियों की वजह से महदूश हो चुके हैं, हमें एक मुत्तहिद कौम की हैसियत से पूरी जुर्रत, हिम्मत और हौसले से उसके खिलाफ जंग को लड़ना है। इस आलमी जंग में अगर पाकिस्तान के हुक्मरान, सियासतदान और मीडिया मुस्बत अंदाज में अपना किरदार अदा करें तो दुनिया की कोई ताकत हमें वबा के खिलाफ जंग जीतने से नहीं रोक सकती। सोसाइटी में मौजूद नाजायज मुनाफाखोरों और जहीरा अंदोजों से भी गुजारिश है कि दुनिया का सबसे पहला
اور معتبر مذہب انسانیت ہے۔ انسانیت سے کھلواڑ کرنے والے ہر معاشرے، مذہب اور ملک کے دشمن جانے، مانے اور گردانے جاتے ہیں، اور پاکستانی عوام بھی گھروں تک محدود رہیں اور اس جراثیم کو پھیلنے سے روکیں۔ خواتین حضرات، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے فیس بک اور واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔